आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं परसेंटेज को ही। और हाँ, इससे पहले मैंने परसेंटेज का बेसिक और उसके कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात कहना चाहूँगा कि आज की जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक हैं, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हमने रखे हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो ये क्लास हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लास्ट तक देखें, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 1 से 80 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई या दहाई का अंक जो है 1 या 9 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो जो मेन टास्क है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हमें पहले वो नंबर्स फाइंड करनी होंगी कि किन किन नंबर्स में हमारा जो इकाई या दहाई का अंक 9 है, ऐसी कितनी नंबर्स हैं, तो उन्हीं को हम कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे और बताते हैं। तो हम जब 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके कहाँ तक आएंगे, 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक आएंगे, 9 तक आएंगे। ठीक है, 9 के बाद क्या आएगा, 10। तो इनके बीच में जो नंबर्स आने वाली हैं उनमें क्या आएगा, ना तो 1 आएगा और ना ही 9 आएगा, इसलिए हम उनको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, फिर 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 12 आएगा। तो इनका जो 10th डिजिट होगा उसमें सब में क्या होगा, 1 1 1 होगा, तो हम लिख लेते हैं। 13 होगा, 14 होगा, इस तरीके से 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 में नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ बात कर लें कि 20 के बाद क्या होगा, तो यहाँ 21 में 1 है। ठीक, फिर अगर आएंगे इसके नीचे तो 29 में भी देखेंगे क्या है कि 9 है। ठीक, फिर सिमिलरली आएंगे 30 की लाइन में, तो 30 की लाइन में देखेंगे तो 31 है, उसमें हमारा यूनिट डिजिट 1 है। और यहाँ जो 39 है उसमें भी यूनिट डिजिट 9 है। फिर सिमिलरली आएंगे 40 की लाइन में, तो यहाँ 41 में 1 है और 49 में 9 है। ठीक, फिर 50 में आएंगे इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 60 में आएंगे तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, फिर 70 में अगर आएंगे तो 71 और यहाँ क्या हो जाएगा, 79। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मेट में करके क्या होगा, इसको आसानी से नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन दो में कितनी हो जाएंगी, 12। अब हम देख पा रहे हैं इसमें कितनी आ रही है, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो ये कितनी हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 6 ऊपर है 6 नीचे है, तो ये भी 12 हो गई। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितनी हो जाएंगी जिनका यूनिट डिजिट या 10th डिजिट 1 या 9 है। तो हम देख पा रहे हैं कि कितनी हो जाएंगी, 12 तो ये वाली है पूरी, देख पा रहे हैं आप। 12 कौन सी है, ये अगर हम इनको काउंट करेंगे तो 12 ये हो जाएंगी, और 12 6 ये है और 6 ये है, तो 12 ये हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं, कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा 24। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर हम देखें कि 1 से लेके 80 तक कितनी नंबर होती हैं, तो हमको पता है कितनी नंबर होती हैं, 80 नंबर होती हैं। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो इसको ये 20 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम कैंसिल होगा और ये 4 टाइम कैंसिल होगा। फिर इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये 6 टाइम होगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा 5 6 × 5%, तो ये कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे। इसमें मेन टास्क जो था वो हमारा था कि किन किन नंबर्स में 1 या 9 आ रहा है, तो वो नंबर्स कितनी होंगी। तो इस तरीके से हम नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। देन हमें पता है कि टोटल नंबर कितने होने वाली, 80, तो उसी के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी के ठोस गोले से 9 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु जिसके आधार का व्यास कितना है, 18 सेंटीमीटर को काट लिया जाता है, तो बताइए कि कितने % लकड़ी बेकार हुई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये लग रहा होगा कि तुम्हें मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बट ये परसेंटेज में कैसे, तो ये परसेंटेज में इसलिए है क्योंकि इसमें कह रहा है कि लकड़ी कितने % बेकार हुई है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन इस तरीके से इसमें इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि लकड़ी कितने % बेकार होगी, तो लकड़ी का जो वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वो किसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, गोले का जो वॉल्यूम होगा वही क्या होगी, उतनी ही लकड़ी होगी उसकी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि गोले का वॉल्यूम क्या होगा, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr3। ठीक है,
ये टोटल क्या थी, इतनी लकड़ी रही होगी। अब उसमें से क्या बताया गया कि शंकु जिसके आधार का व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, इसको काटा जाता है। ठीक है, तो हम माइनस कर लेंगे अगर इसके वॉल्यूम को, शंकु के वॉल्यूम को, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मतलब कितनी लकड़ी बेकार हुई है। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और h। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई का पाई, r क्यूब कितना है, यानी इसका रेडियस कितना है 9, तो हम इसको लिख लेते हैं 9 का क्यूब, माइनस 1/3 पाई, r कितनी है, तो r इसकी हाफ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी r स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू h कितना है 9। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर हम इसको लिखेंगे इसको, तो ये हम 9 का क्यूब इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये 4 यूनिट है और ये भी क्या है 1 यूनिट है। 4 में से जब 1 माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे तो सेम है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कितना बचेगा यहाँ से पाई 9 का क्यूब। क्या बचेगा पाई 9 का क्यूब, यानी इतनी क्या हो रही, इतने लकड़ी बेकार जा रही है। अब कह रहा कि प्रतिशत में बताना है, तो कितनी टोटल कितनी थी, तो वो टोटल किसके स्पेयर के वॉल्यूम के बराबर होगी, तो 4 पाई r क्यूब, यानी यहाँ पे क्या होगा 9 का क्यूब। अब ये देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, इतना टर्म क्या बचेगा, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 3 बचेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक पीपे में 70 लाल कंचे हैं तथा 120 हरे कंचे हैं, इसमें लाल कंचे कितने मिला दिए जाएं ताकि उनका परसेंट जो कितना है 60% हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ कितने कंचे दे रखे हैं, जो रेड कंचे हैं वो हमारे कितने हैं 70 हैं, और जो ग्रीन है वो कितने हैं 120 हैं। ठीक, अब क्या कर रहा है कि लाल कंचे हमें मिलाने हैं, तो मान लेते हैं इसमें कितने मिला देंगे हम, और टोटल कितने हो जाएंगे, अगर हम यहाँ से टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 190। ठीक है, अब कह रहा है कि लाल कंचे में हमें लाल कंचे ऐड करने, तो मान लेते हैं कि x ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ परसेंटेज में कह रहा है, ये परसेंटेज में दे रखा, तो यहाँ क्या होगा टोटल, तो हम अगर टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल देख सकते हैं 190 होगा, प्लस अगर हम ऐड करेंगे तो नीचे भी ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है 60%, तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो पहले मल्टीप्लाई इसकी कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 350 प्लस 5x, इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 19×57 प्लस 3x, यहां से हम इसको इस तरफ लाएंगे। ठीक, यहां से 2x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, इधर से उसको माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 220, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 110। ठीक है, तो इस तरीके से कितने कंचे ऐड करने पड़ेंगे 110, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी। ठीक, तो इसको इस तरीके से कर सकते थे। बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया नमक और पानी के एक घोल में भार के अनुसार 15% क्या है नमक है, यदि इस घोल में से 30 kg पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 20% रह जाता है। आरंभिक घोल में नमक की मात्रा कितनी थी यह पूछा गया है। ठीक है, ये कितना है 20% है, ये कितना है 20% है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें हम लगाने वाले हैं रेशियो मेथड, और उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे आइए सिखाते हैं आप लोगों को। तो स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, स्टार्टिंग में जो रेशियो दे रखा है इनका, सॉरी परसेंटेज में दे रखा है कितना है 15%, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं किस किस का सोल्यूशन है, तो नमक और पानी का, तो हम यहाँ लिख लेते हैं साल्ट और वाटर। ठीक, कितने परसेंट नमक है 15%, तो हम अगर 15% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा 3/20। और जो नीचे ये होता है बेस में, ये क्या है टोटल सोल्यूशन है, मतलब टोटल मिक्सचर है हमारे पास, उसमें कितना 3 क्या है नमक है, अगर 3 यूनिट क्या है साल्ट है। ठीक, तो बचेगा कितना बचेगा 17, यानी 17 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, अब वाष्पित होने के बाद कितना बच रहा है नमक, तो 20%, यहाँ देख पा रहे हैं 20%, तो 20% को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/5 फ्रैक्शन में, यानी 5 सोल्यूशन में से एक क्या है, एक साल्ट है, यानी 1 यूनिट क्या है साल्ट है, तो बचा हुआ कितना है 4 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट माइनस हो जाएगा। ठीक,
अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी वाष्पित हो रहा है, यानी नमक वाष्पित नहीं हो रहा है, तो नमक की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये नाइंसाफी हो जाएगी नमक के साथ। ठीक है, तो नमक की क्या करेंगे हम, क्वांटिटी सेम करेंगे, क्योंकि वाष्पित तो हमारा पानी होगा। तो इसको सेम करने के लिए क्या करें, हम कुछ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस तरफ अगर इसको 3 से कर देंगे तो इसके अपोजिट साइड में भी 3 से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये 3 निकल के आ जाएगा, यानी साल्ट हमारा जो पहले था उतना ही अब रहेगा। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इधर जो वाटर में कमी आई हो, कितने यूनिट की कमी आई है, तो वो हम कह सकते हैं कितने यूनिट की कमी आई है, 5 यूनिट की। और ये 5 यूनिट किसके बराबर होता है, जो पानी कम हुआ है रियल में। तो रियल में कितना कम हुआ है, 30। तो रियल में अगर 30 कम हुआ है तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी 6। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो आरंभिक घोल में नमक की मात्रा पूछिए, तो आरंभिक घोल में कितनी थी, 3 थी। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस तरीके से हमसे कहा गया है अल्कोहल और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें 30% क्या है, पानी है। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिला दिया जाए ताकि पानी कितने परसेंट हो जाए, 15% हो जाए। तो यहाँ पे हमें सोल्यूशन टोटल कितना दे रखा है, 1 लीटर का। ठीक है, कितना सोल्यूशन दे रखा है, 1 लीटर का। तो 1 लीटर में कितने ml हो सकते हैं या होते हैं, कोई बताएगा कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 ml के। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं तो क्या है, 30% पानी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो निकाल लेते हैं कि अल्कोहल कितना है और वाटर कितना है। तो पानी कितना है, 30%। अगर 30% पानी है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3/10, यानी 3 अगर पानी है और ये टोटल मिक्सचर 10 है तो 3 पानी है, तो अल्कोहल कितना होगा 7, यानी 3 और 7 का रेशियो में होंगे। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया हमसे, तो आगे कहा गया है कि इसमें कितना अल्कोहल ऐड कर दें कि पानी कितना हो जाए, 15% हो जाए। तो 15% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3/20, यानी 3/20। 20 टोटल क्या होना चाहिए सोल्यूशन, उसमें क्या है 3 पानी है। तो अगर यहाँ 3 वाटर है तो हम इसमें से 3 माइनस कर देंगे, क्या निकल आया अल्कोहल। तो 3 माइनस करने पे कितना हो जाएगा 17। ठीक, अब इस तरीके से देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाटर क्या है, सेम है, सॉरी वाटर क्या है, सेम है, क्योंकि हम वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं तो वाटर हमारा सेम होना चाहिए। बाय द वे यहाँ सेम है, अगर सेम नहीं होता किसी क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सेम नहीं था तो वहां पे हमने क्या किया था, उसको सेम किया था, क्योंकि हम जो चीज ऐड नहीं कर रहे हैं वो तो उतनी ही होगी ना सोल्यूशन में, क्योंकि उसके साथ हम तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले अल्कोहल कितना था 7 यूनिट और अब कितना हो गया 17 यूनिट। तो कितना मिला आ गया यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 10 यूनिट का दिखा रहा है, कितना 10 यूनिट का दिखा रहा है। और वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा और देख लेते हैं कि ये किसके बराबर है। जो आरंभिक मिक्सचर था हमारा कितना 7 और 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो हमारा 7 + 3 कितना है, ये भी तो 10 यूनिट है, यानी 10 रेशियो है। और जो आरंभिक सोल्यूशन था वो कितना था 1000 ml, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा 1000 ml। तो कितना पानी हमें ऐड करना, सॉरी कितना अल्कोहल ऐड करना पड़ेगा, तो 1000 ml। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया 25% सांद्रता वाले एक अल्कोहल के कितने लीटर मिश्रण को 85 सांद्रता वाले अल्कोहल के 2 होल 1/2 लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाए ताकि 50% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो जाए। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 25% का कितना अल्कोहल इतने सांद्रता वाले अल्कोहल के साथ इतने लीटर मिलाने पे अगर हमें 50% सांद्रता वाला विलेन प्राप्त करना होगा तो कितना, मतलब 25% सांद्रता का कितना सोल्यूशन यानी कितना अल्कोहल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आसानी से कैसे कर सकते हैं, देखो हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड हो सकते हैं, बट उनमें से जो मेथड आसान हो उससे हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 25% और ये और हमें दे रखा है एवरेज। ठीक है, कि एवरेज में हमें इतना
50% सांद्रता वाला निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में एवरेज का आ जाए, ठीक है, एवरेज सोल्यूशन या एवरेज का कुछ भी दिया हो, एवरेज स्पीड या समथिंग उस टाइप का, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, उसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन एलिगेशन का भी है और परसेंटेज का भी है, तो हम इसमें एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो पहला जो सोल्यूशन है उसमें कितनी सांद्रता है, तो पहले सोल्यूशन में 25% की सांद्रता है, ठीक, और दूसरा सोल्यूशन कितना है, तो ये 85% सांद्रता है उसमें, ठीक। और इसका कितना यूज हो रहा है, इसका कितनी क्वांटिटी यूज हो रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। तो ये कितने लीटर यूज हो रहा है, 5/2 लीटर, ठीक, यहाँ लिख देते हैं। और एवरेज में हमें कितनी सांद्रता चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज को। एवरेज को क्या होता है, हमेशा बीच में लिखते हैं। अब एलिगेशन का रूल क्या होता है, एलिगेशन का रूल क्या होता है कि इसमें से ये माइनस करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे, और इसमें से ये माइनस करके जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को रेशियो में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25, और इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो निकल के आ जाएगा 35। तो अगर हम इसको काट देंगे 5 तो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं क्या रेशियो निकल के आया, 7 और 5 का। तो हम कह सकते हैं कि 5 रेशियो किसके बराबर है, 5/2 के, यानी 5 रेशियो अगर बराबर है 5/2 के, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 यहाँ पे आया, मतलब 7 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगी लीटर में, ठीक। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 होल 1/2 लीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर है, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट ने, यानी एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से फेल हो जाता है, और एक दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आसानी से कैसे करेंगे, तो जब भी दो स्टूडेंट दिए हों तो उनके क्या कर लें, हम पहले उनके पासिंग मार्क्स को इक्वल कर दें, ठीक है। तो आइए बताते हैं कि इनको हम पासिंग मार्क्स कैसे इसमें इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने परसेंटेज पा रहा है, 20%। जो पहला स्टूडेंट है 20% स्कोर करता है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है, तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 5 अंकों से। तो हम अगर कहें कि ये क्या है, इनका पासिंग पॉइंट है, यानी पासिंग मार्क्स है इतने, इधर फर्स्ट स्टूडेंट है और इधर सेकेंड स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहां तक इसको आने के लिए क्या इतना तो स्कोर करना चाहिए, प्लस ये जो 5 अंक से फेल हो रहा है वो भी इसको स्कोर में लाना चाहिए, यानी ये 5 और ले आता तो पास हो जाता, मतलब यहां तक पहुंच जाता। अब दूसरे ने क्या किया है, इसको 30% अंक मिले हैं, यानी इसको 30% अंक मिले हैं, जो पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, 20 ज्यादा हैं। तो हम 20 माइनस कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। अब ये पहले स्टूडेंट का पासिंग मार्क ये है, दूसरे स्टूडेंट का पासिंग मार्क ये है, तो पासिंग मार्क क्या होगा, एक एग्जाम है तो सबके लिए पासिंग मार्क्स सेम ही होंगे, तो हमने पासिंग मार्क इक्वल कर दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से देख सकते हैं परसेंटेज वाले को एक तरफ लेके आएंगे तो कितना निकल के आएगा 30 माइनस ये, ठीक है, इसको उधर भेज रहे हैं हम, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, तो ये परसेंट में रहेगा। और इसको अगर इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि 20 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 है तो 25। यहां से हम देख पा रहे हैं कितना निकल के आ रहा है 10%, तो 10% किसके बराबर है, ये हमारा 25 के बराबर है। तो अगर हम पूरा पूर्णांक देखें कि टोटल कितने नंबर का मतलब परीक्षा थी, तो हो जाएगी 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा 250। अगर हमसे क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि टोटल जो पूर्णांक था इस परीक्षा के लिए वो कितना था, तो हम कह सकते हैं कि वो कितना है 250 नंबर की टोटल परीक्षा हुई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पासिंग मार्क, न्यूनतम पासिंग मार्क कितने होंगे। तो हमसे यहाँ क्या कहा गया कि एक जो पहला स्टूडेंट है वो 20% मार्क लाके 5 नंबरों से फेल हो जा रहा है, तो इसका 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 25
सॉरी 250 का अगर हम 20% देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/5 और प्लस ये 5, जब यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 50 ये और 5 ये, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 55। और पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क टोटल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना है हमारा 250 नंबर का है, टोटल कितना है 250 नंबर का है, तो हम 250 डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे तो देखेंगे कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा, अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22%, कितना आ जाएगा 22% उसके पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, इस परीक्षा के लिए। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अंगूर में कितना 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, तो 250 केजी अंगूर से कितने केजी किशमिश प्राप्त होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे आसानी से, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है यहाँ पर, इसको हो तो बहुत आसानी से जाएगा। यहाँ पे अंगूर में कितने परसेंट पानी है, तो हमसे बताया गया कि 68% पानी है, और यहाँ किशमिश में कितने परसेंट पानी है, तो 20% पानी है, यानी अंगूर को सुखा के क्या बनाया जा रहा है किशमिश, यानी उसमें क्या होगा जो वाटर होगा, तो अगर सुखाएंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा उसका कुछ ना कुछ परसेंट। तो अंगूर में पहले इतना परसेंट पानी था, अब उसको सुखा के क्या बनाया गया किशमिश, जो अब कितना पानी है, इतना पानी है। तो बेटा अगर हम सुखाएंगे तो वाष्पित क्या होगा, उसमें से वाटर वाष्पित होगा, बट पल्प जो है वो दोनों में बराबर होना चाहिए ना, जितना परसेंट इसमें होगा उतना ही पल्प इसमें होगा। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, पल्प की जो क्वांटिटी है वो दोनों तरफ सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि 68% पानी है तो इसमें पल्प कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कितने पल्प होगा, 32% क्या होगा, इस पे पल्प होगा। पल्प मीन्स क्या होता है, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं गुदा, ठीक है। तो अंगूर में कितने परसेंट पल्प है, इतने परसेंट पल्प है, और अंगूर यूज कितने कर रहे हैं, तो हम 250 केजी यूज कर रहे हैं, कितने यूज कर रहे हैं 250 केजी। अब यहां हमसे कहा गया कि किशमिश में इतने परसेंट पानी है, तो किशमिश में पल्प कितने परसेंट होगा, क्योंकि हमें पल्प की क्वांटिटी क्या इक्वल करनी है, तो किशमिश में पल्प कितने परसेंट होगा 80%, और कितनी किशमिश प्राप्त होगी ये हमें नहीं पता, तो हम उसको x मान के चलेंगे, ठीक। अब यहां से देख लेते हैं, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे कर देते हैं, यहां से अगर हम काटें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 4 टाइम, ठीक। अब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है, ठीक। अब यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू आ जाएगा 100, ठीक है। हाँ, तो जब x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कितने केजी प्राप्त होगी, तो हम देख पा रहे हैं किशमिश कितनी केजी प्राप्त होगी 100 केजी, ठीक। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अंगूर में 33 होल 1/3% पानी है जबकि किशमिश में कितना है 16 होल 2/3% पानी है, तो इतने केजी किशमिश प्राप्त करने के लिए हमें कितने केजी अंगूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है कुछ इसी पे बेस्ड था, तो इसको भी हम वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि इतने परसेंट पानी है किसमें, अंगूर में, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, यानी इतना अगर पानी है, इतना क्या है वाटर है, तो हम कह सकते हैं इसमें पल्प कितना होगा, अगर इतना परसेंट पानी, सॉरी इतना भाग पानी है तो पल्प कितना होगा, पल्प मीन्स गुदा कितना होगा उसमें, तो हम कह सकते हैं कि कितना होगा 2/3 पार्ट उसका पल्प होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे इतने परसेंट किशमिश में पानी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, इसको हम लिख सकते हैं 1/6, यानी इतने पार्ट अगर पानी है, ये वाटर है, तो इसमें पल्प कितना होगा 5/6 क्या होगा हमारा पल्प होगा, पल्प मीन्स गुदा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा पल्प है वो दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेपोराइज करेंगे तो क्या होगा वाटर वेपोराइज होगा, अगर सुखाएंगे तो पल्प तो नहीं कम होगा ना, दोनों की कंडीशन में। तो हम यहाँ पल्प इक्वल कर लेते हैं, तो इसमें कहा गया कि इतना पल्प है, इतना पल्प परसेंट पल्प है, इतना भाग पल्प है,
5/6 पल्प है और कितनी किस्में हमें चाहिए होगी 180 kg। कितनी चाहिए 180 kg प्राप्त करने के लिए हमें कितने परसेंट कितना हमें अंगूर रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको मान लेते हैं x और अंगूर में कितना पल्प है तो वो है 2/3। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से ये इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। अब हम क्या होगा यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इसको कितने से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 90 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं x इक्वल टू क्या निकल के आया 5 मल्टीप्लाई बाई 45। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, कैरी आएगा 2 20 और ये 22। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कितनी नीड होगी अंगूरों की, तो 225 kg। कितना नीड होगा 225 kg। अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2 है, यानी 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 35% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने % छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आसानी से, तो इसको हम देखने वाले हैं, बहुत आसान तरीका है इसके लिए। तो हमसे क्या रेशियो दिया गया यहाँ पे, जो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है वो लिख लेते हैं पहले, कितना है 3:2 में। ठीक, अब हमसे कहा गया कि इतने % लड़कों को मिलती है और इतने % लड़कियों को मिलती है। तो हमसे क्वेश्चन में पहले ये कहा गया कि कितने % छात्रों को नहीं मिलती, तो हम पहले देखें कि कितने % लड़कों को नहीं मिलती और कितने % ऐसी लड़कियां हैं जिनको नहीं मिलती। तो हम यहाँ 20% मिलती है तो ना मिलने वाला कितना हो जाएगा 80% हो जाएंगे। 80% बॉयज ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, वो 65% ऐसी गर्ल्स हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और इनका रेशियो कितना है, तो यहाँ पे कितना रेशियो है 3 और इसका रेशियो कितना है 2। ठीक, अब हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे क्योंकि ये एवरेज वेटेज का क्वेश्चन है। अब अगर इतने % टोटल हो जाएगा तो अगर ये केक कटेगा तो क्या होगा सब में बटेगा। तो यहाँ टोटल कितना है, क्योंकि टोटल कितना है यहाँ पे 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 240। इसकी मल्टीप्लाई करने पे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका दूना कितना होता है 130, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 5, ये परसेंटेज में होगा पूरा। यहाँ से देख सकते हैं जब इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आया 004 और ये 3। ठीक, तो हम कह सकते हैं 370 निकल के आ जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, और 5 से काट देते हैं तो 7 टाइम कटेगा 35, बचेगा 20 और 5 से 20 कितने टाइम जाएगा तो 4 टाइम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना निकल के आ गया 74%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही राइट है इसके लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते थे, इसमें था कुछ नहीं, एवरेज वेटेज का क्वेश्चन था और उससे हम आसानी से सॉल्व करके भी कर सकते थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, इसमें क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक